अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, आज की इस क्लास के अंदर हम इंशाअल्लाह सीखेंगे कि गुस्ल के अंदर कितने फ़राइज़ है और कितनी सुन्नतें हैं और कितने मकरूहात हैं। इससे पहले अल्हम्दुलिल्लाह हमारी 6 क्लासें आप हजरात के सामने आ चुकी है। आज 7वीं क्लास है। बस दरख्वास्त ये है, पूरी क्लास को गौर से सुने, अमल की नीयत से सुने और दीन को फैलाने की कोशिश करें, यानी हमारा साथ दे। आज इंशाअल्लाह हम सीखेंगे, सबसे पहले चीज़ सीखेंगे, क्योंकि जब आदमी के ऊपर गुस्ल फ़र्ज हो जाता है, एक भाई तो ऐसा, एक बहन तो ऐसी है जिसने इल्म की बहुत सारी बातें सीख रखी है, जिसके पास बहुत सारा अल्हम्दुलिल्लाह इल्म है। कुछ लोग बेचारे ऐसे होते, नादान होते, जिनको ये नहीं पता होता कि भाई हमें गुस्ल कैसे करना चाहिए, इसमें क्या क्या चीज़ फ़र्ज है। क्योंकि दोस्तों सभी को पता है, अगर एक भी फ़र्ज के अंदर ज़र्रा बराबर भी कमी रह गई तो फिर हमारा गुस्ल नहीं होगा, गुस्ल नहीं होगा, नमाज नहीं होगी और कोई भी इबादत अल्लाह के यहाँ कबूल नहीं होगी। इसलिए गुस्ल को अच्छी तरह करें, ऐसे ही वज़ू को अच्छी तरह करें। वज़ू के बारे में डिटेल में आप हजरात के सामने अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ आ चुका है तकरीबन। आज हम इंशाअल्लाह गुस्ल का तरीक़ा और गुस्ल के फ़राइज़ और सुन्नतें और मकरूहात तमाम चीज़ें सीखेंगे। मैं एक चीज़ आप हजरात को बताता हुआ चलूँगा। दोस्तों देखो, गुस्ल के अंदर 3 चीज़ें फ़र्ज है, 3 चीज़ें गुस्ल के अंदर फ़र्ज है। पहली, मुंह भर के कुल्ली करना। अगर आपका रोज़ा नहीं है तो फिर गरारा करना, गरारा कर ले तो और अच्छा है, बेहतर है। और अगर रोज़ा है फिर गरारा ना करे, क्योंकि इसमें इस बात का अंदेशा है कहीं पानी अंदर ना चला जाए। अगर अंदर पानी चला गया और रोज़ा याद हो तो फिर रोज़ा आदमी का टूट जाता है। इसलिए रोज़े की हालत में गरारा ना करे, और अगर रोज़ा नहीं है तो फिर गरारा कर ले, बेहतर है। लेकिन अगर किसी ने गरारा नहीं किया, मुंह भर के अच्छे से कुल्ली की, यानी पूरे मुंह में अच्छे से पानी भरा और अच्छे से घुमाया फिर कुल्ली की, तो इसका फ़र्ज अदा हो जाएगा। तो पहला फ़र्ज गुस्ल के अंदर ये हुआ कि भाई मुंह भर के कुल्ली करना, मुंह में अच्छे से पानी लेना और उसके बाद उसको बाहर निकाल देना, ये पहला फ़र्ज है। दूसरा फ़र्ज है नाक की नरम हड्डी तक पानी पहुंचाना। ये जो नरम हड्डी होती है, यहाँ तक अच्छे से यहाँ तक पानी अंदर को खींचना और फिर उसको बाहर निकालना। तो ये अगर यहाँ भी ज़र्रा बराबर भी खुश्क रहा तो गुस्ल नहीं होगा। तो अच्छे से नाक की नरम हड्डी तक पानी पहुंचा दे। अगर आपने नाक में पानी नहीं डाला और आपके ऊपर गुस्ल फ़र्ज था तो आपका गुस्ल नहीं होगा। इसलिए ये इस बात का ख्याल रखे, जब भी गुस्ल करे नाक की नरम हड्डी तक पानी ज़रूर पहुंचाए। नंबर 3 है तमाम बदन पर एक मर्तबा अच्छे से पानी बहाना। पूरी बॉडी के ऊपर, पूरे जिस्म के ऊपर अच्छे से एक मर्तबा पानी बहाना फ़र्ज है। अगर एक बाल के बराबर भी, चाहे मर्द हो या फिर कोई औरत हो या फिर कोई जवान हो, कोई भी हो, अगर एक बाल के बराबर भी जिस्म का खुश्क रह गया, सूखा रह गया, तो गुस्ल नहीं होगा। दोस्तों अच्छे से समझ लेना, अगर जिस्म के ज़रा सा भी हिस्सा रह गया, आपने वहाँ पानी नहीं पहुँचाया, तो आपका गुस्ल नहीं होगा। फिर गुस्ल नहीं होगा, मैं बार बार कह रहा हूँ, फिर आपकी नमाज भी नहीं मानी जाएगी, नमाज भी नहीं होगी। पहला फ़र्ज हुआ कुल्ली करना, दूसरा फ़र्ज हुआ नाक में पानी डालना, और तीसरा फ़र्ज हुआ पूरे बदन को अच्छे से धो लेना, अच्छे से पूरे बदन पर पानी बहा देना, कहीं से भी खुश्क ना रहे। अब आते हैं गुस्ल की सुन्नतों की तरफ कि भाई गुस्ल के अंदर सुन्नतें कितनी हैं। जब इंसान कोई भी काम सुन्नत तरीके पर करता है तो उस सुन्नत का फ़ायदा ये होता है कि वो उस काम के अंदर जल्दी से गलती नहीं करता, उससे गलती जल्दी से नहीं हो पाएगी। अगर वो गुस्ल हो या वज़ू हो, सुन्नत के मुताबिक करेगा। तो सुन्नतें कितनी है? गुस्ल के अंदर कुल 11 सुन्नतें हैं। इन सुन्नतों का ख्याल रखें। जब ये सुन्नतें आप अमल में लाएंगे इंशाअल्लाह, फिर जल्दी से कोई ख़ता, कोई गलती, कोई भूल चूक नहीं होगी। सबसे पहली सुन्नत, जब आप गुस्ल का इरादा करें, गुस्ल करने का आप मुकम्मल इरादा जिस वक्त रखें, तो सबसे पहला काम ये करें कि अपने शुरू में बिस्मिल्लाह पढ़ ले, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाई गुस्ल करने आदमी जा रहा है, गुस्ल करने से पहले आदमी नियत कर ले, बिस्मिल्लाह पढ़ ले, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये एक सुन्नत हुई।
दूसरी सुन्नत ये हुई कि नापाकी दूर करने की नीयत करे। यानी आदमी जब गुस्ल करने जाए तो गुस्ल करने से पहले ये नीयत कर ले कि अल्लाह मैं गुस्ल इसलिए करने जा रहा हूँ ताकि ये जो जिस्म पर नापाकी लगी हुई है या जो इस वक्त मेरा जो जिस्म नापाक है मुझे इसको पाक करना है, नापाकी दूर करनी है, बस इतनी नीयत काफ़ी है। तीसरी सुन्नत ये जब गुस्ल करने के लिए बैठे तो पहले अपने दोनों हाथ गट्टों तक धोए, दोनों हाथ अच्छे से गट्टों तक धो ले, ये भी सुन्नत है। चौथी सुन्नत है इस्तिंजा करे। भाई अगर इस्तिंजा लगा हुआ है तो इस्तिंजे से फारिग हो जाए, इस्तिंजा कर ले और वो जहाँ वहाँ आसपास में जो नजासत लगी हुई है उसको अच्छे से पानी से धो ले। फिर पांचवी सुन्नत है वज़ू करे। ये सारी वो चीज़ें हैं जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस तरीके से गुस्ल किया करते थे वो तमाम चीज़ें मैं आप हजरात को बता रहा हूँ कि फिर उसके बाद पांचवी सुन्नत ये रहेगी कि फिर यहाँ आकर मुकम्मल वज़ू करे, जैसे हम आम हालत में वज़ू करते हैं। जैसा हमारा आम हालात के अंदर वज़ू रहता है वैसा ही इस वक्त वज़ू कर ले। छठी सुन्नत है तमाम बदन पर, पूरे बदन पर पानी बहाए। ये तो जैसा कि फ़र्ज़ के अंदर भी ये चीज़ आई तो ये चीज़ सुन्नत भी है कि पूरे बदन पर पानी बहाए। सातवीं सुन्नत है पानी डालने में सर से इब्तिदा करे, यानी अपने सर से शुरुआत करे, पानी की शुरुआत अपने सर से करे। आठवीं सुन्नत है सर के बाद दाहिने मूंढे पर पानी डाले। भाई जो दाहिना कंधा होता है फिर उसकी तरफ आदमी क्या करे, पानी डाले, पहले अपने सर पर डाल ले और उसके बाद अपने दाहिने कंधे पर पानी डाले। 9वीं सुन्नत है उसके बाद बाएं मूंढे पर यानी अपने बाएं कंधे पर पानी डाले, ऐसे अच्छे से पानी बहा ले, पहले दाएं पर बहा ले और फिर बाएं पर बहा ले। 10वीं सुन्नत है बदन को हाथों से मले, यानी अच्छे से बदन को रगड़े। बहुत से लोग क्या करते हैं जल्दी जल्दी गुस्ल करते हैं और फौरन निकल जाते हैं, ऐसा ना करे, बल्कि अच्छे से रगड़े, हाथों से अच्छे से जिस्म को मले या रगड़े, जो भी आपको समझ में आए। 11वीं सुन्नत है पे दर पे यानी लगातार आज़ा को धोए, यानी ऐसा मतलब स्टेप बाय स्टेप करे, ऐसा ना करे कि भाई वजू कर लिया फिर बहुत लंबा वक्त बीच में गैप कर दिया फिर उसके बाद इधर का हिस्सा, ऐसा आमतौर से कोई करता नहीं है, लेकिन अगर कहीं इस तरह कोई करेगा तो ये अमल पसंदीदा नहीं है, सुन्नत के खिलाफ अमल है। आप बस जब ये काम शुरू करें तो फिर स्टेप बाय स्टेप करते चले जाए, पे दर पे करते चले जाए, फिर बीच में ज़्यादा किसी भी काम के अंदर ज़्यादा लंबा गैप ना दे। अब दोस्तों ये तो हुई 11 सुन्नतें, इससे पहले आए थे 3 फर्ज, उसके बाद आए 11 सुन्नतें। अब आ रही है 5 चीज़ें जो गुस्ल के अंदर मकरूह है। गुस्ल के अंदर ये 5 चीज़ें मकरूह है जो गुस्ल करते वक्त नहीं करनी चाहिए। इन 5 चीज़ों का ख़ास तौर से गुस्ल करते वक्त ख्याल रखना चाहिए। पहली चीज़ है गुस्ल करते वक्त नंगा होने की हालत में दुआ पढ़ना या बातचीत करना, यानी जब आप नंगे हो चुके हैं गुस्ल खाने के अंदर तो अब इस मौके पर कोई दुआ भी ना पढ़े और किसी से बातचीत भी ना करे। हाँ, अगर वाक़ईतन ज़रूरत पड़ जाए, कोई ऐसी मजबूरी पेश आ जाए तो फिर बातचीत कर सकते हैं। ऐसे ही अंदर गुस्ल चल रहा है और वहीं बातचीत भी चल रही, ये अमल मकरूह है, ऐसा ना करे। दूसरा काम ज़्यादा पानी बहाना, ये भी मकरूह है। ज़्यादा पानी बहाना मकरूह है, कम से कम पानी के अंदर नहा कर निकले। ज़्यादा पानी बहाना ही क्या है, मकरूह है, पानी का ख्याल रखे। और फिर तीसरा यही कि इतना कम पानी लेना कि गुस्ल अच्छी तरह ना हो सके। भाई इतना कम पानी यूज़ करना, इतना कम पानी इस्तेमाल करना कि आदमी को डाउट है, शक है कि पता नहीं पूरा जिस्म भीगा भी है या नहीं, तो ये भी पसंदीदा नहीं है, मकरूह है, नापसंदीदा है, तो इसका भी ख्याल रखें। चौथी चीज़ है नंगा होने की हालत में क़िबले की तरफ रुख करना, यानी जिस तरफ काबा होता है उस तरफ अपना रुख ना करे बल्कि उस तरफ दूसरी साइड करे। 5वां है सुन्नत के खिलाफ गुस्ल ना करे, गुस्ल करना, यानी कि जो आदमी सुन्नत के खिलाफ गुस्ल करता है तो यह अमल भी पसंदीदा नहीं है। सुन्नत के मुताबिक ही आदमी को गुस्ल करना चाहिए। तो दोस्तों आज बहुत कीमती बातें आप हजरात के सामने आई है। आज की इस क्लास के अंदर बस हमें यही बताना था और यही सीखना था कि भाई गुस्ल के अंदर कितनी चीज़ें फ़र्ज़ है और कितनी चीज़ें सुन्नतें हैं, कितनी चीज़ें मकरूह है। आप तमाम हजरात से आखिर में यही दरख्वास्त करूँगा कि इस वीडियो को तमाम भाइयों तक, बहनों तक और ऐसे तमाम लोगों तक ज़रूर पहुँचाए, ज़रूर शेयर करें जो दीन की तरफ आना नहीं चाहते या दीन
सीखना नहीं चाहते। ऐसे लोगों तक ज़रूर पहुँचाए जहाँ बेदीनी बहुत ज़्यादा है, जहाँ मकतब नहीं है, मदरसे नहीं है, मदारिस का निज़ाम नहीं है, या फिर दीन का एक कोई मतलब वहाँ पर ऐसी कोई चीज़ नज़र नहीं आती कि जिससे लोग दीन सीख सके। ऐसे तमाम भाइयों तक अपनी जिम्मेदारी और रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हुए, अपनी जिम्मेदारी समझते हुए इस वीडियो को उन तक ज़रूर पहुँचाए, ज़रूर शेयर करें। और ये भी दरख्वास्त है कि अगर आपको कोई भी बात समझ में ना आए, कोई भी ऐसी बात आपको नज़र में आए कि भाई ये शायद गलत बात हुई है या फिर ये शायद इसके अंदर कुछ कमी रह गई है, तो आप मेरी इस्लाह ज़रूर कर दिया करें कि यहाँ शायद आपने कुछ कमी और ज़्यादती की है। कोई भी वीडियो हो, कोई भी मसला हो, इंसान है, ख़ताएँ यकीनन हो सकती है। आप हज़रात से दरख्वास्त है बीच बीच में इस्लाह ज़रूर फरमा दिया करें। और फिर मैं आखिर में आपसे यही कहूँगा कि इन तमाम क्लासों को खुद भी सुने, बच्चों के साथ सुने, बच्चों को सामने बिठाकर उनको सिखाए कि बेटा देखो ये चीज़ें इस वीडियो के अंदर बताई जा रही है और आपको प्रैक्टिकल में ऐसे ऐसे करना है। मैंने यहाँ चीज़ें बता दी, आपका छोटा बच्चा है, आपका एक बिल्कुल नन्हा बच्चा है, अगर आप उसको प्रैक्टिकल में सुन्नत तरीके पर ये चीज़ें सिखाएंगे तो यकीन जानिए आपका बच्चा इतना ज़बरदस्त उसकी तरबियत होगी और ऐसा नेक बनेगा कि आगे चलकर उसको आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी ये तमाम चीज़ें बताने की, सिखाने की और दीन पर ज़बरदस्ती लाने की, क्योंकि उसका अपना जहन और अपना एक मेंटल लेवल इतना ज़बरदस्त हो चुका होगा कि आपको वाक़ईतन कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों अपनी दुआओं में याद रखना और इस वीडियो को ज़रूर शेयर करना। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।